प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, विज्ञान का सिद्धांत। तो मनुष्य के अंदर कुछ ऐसा है जो सार है उसका, जिसको हम समझ लेंगे तो हम सारे मनुष्यता को समझ लेंगे कि ये जगत है जिसको हम अनुभव करते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये रियल नहीं है। इसको समझने का कारण प्लेटो के अनुसार ये है कि हमारे माइंड में इनके आइडियाज हैं ऑलरेडी, और वो आइडियाज हमारे माइंड में नहीं है, एक्चुअल में वो एटर्नल वर्ल्ड में है। पहला है जस्टिस का आइडिया, दूसरा है सत्य का आइडिया, ट्रुथ का आइडिया, तीसरा है ब्यूटी का आइडिया। अगर हम भारत में देखें तो भारत में अद्वैत वेदांत में कुछ चीजों में हम समानताएं देख सकते हैं दोनों विचारों के। प्लेटो के लिए एक्सपीरियंसेस आर ओपिनियंस एंड नॉलेज इज थ्रू रीजन। हम बातचीत करने वाले हैं प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, विज्ञान का सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ आइडियाज पे हम बातचीत जो करने वाले हैं वो हम 3 भागों में बातचीत करेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे कि थ्योरी ऑफ आइडियाज जो ग्रीक में दिया गया था 3री या 4ठी शताब्दी पूर्व, वो सिद्धांत उस समय पे हिस्ट्री में क्या उसकी जरूरत पड़ी प्लेटो को कि इस तरह का सिद्धांत दिया उसने। पहली चीज हम ये देखेंगे। उसी हिस्से में हम देखेंगे कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या फॉर्म्स का मीनिंग क्या है प्लेटो के लिए, और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि अन्य दार्शनिकों ने थ्योरी ऑफ आइडियाज की किस तरह से आलोचना की है। और तीसरे भाग में हम ये देखेंगे इस पूरी बातचीत के कि थ्योरी ऑफ आइडियाज या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स आज भी क्या रेलिवेंट है या पूरी तरह से बेकार की थ्योरी हो चुकी है, जिसको पूरी तरह से नकार देना चाहिए। इन 3 चीजों पे हम पूरी बातचीत को रखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बातचीत को शुरू करते हैं प्लेटो के समय में जाकर कि आखिर थ्योरी, इस तरह की थ्योरी ऑफ आइडियाज को डेवलप करने की प्लेटो को क्या जरूरत थी और क्या उस समय पे माहौल था जिसकी वजह से प्लेटो ने इस थ्योरी को डेवलप करने की पूरा जरूरत को या उस पूरे प्रयास को किया। तो हम अगर उस समय में जाएं, ये समय है 3री से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रीस के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं, ज्यादातर लोग हम में से जानते होंगे कि प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य हैं, और प्लेटो का जो शिष्य है वो अरस्तु रहा है। तो ये गुरु शिष्य की 3 लोगों की परंपरा है, जिसमें प्लेटो बीच में आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है ये पश्चिमी दर्शन में, पश्चिमी दर्शन को समझने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो पूरी पश्चिमी दर्शन है वो प्लेटो के दर्शन पर किया गया फुटनोट है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि प्लेटो का दर्शन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम इतिहास के उस क्षण में जाएं और हम देखें कि प्लेटो के भी जो विचार है उसमें सबसे कोर या सबसे मध्य में आता है, वो विचार आता है थ्योरी ऑफ आइडियाज का, या आइडियाज या विचार इस दर्शन में विज्ञान भी कह दिया जाता है। तो विज्ञान क्या है और इसकी जरूरत वहां पर क्यों हुई? तो सबसे पहले हमें यह समझना है, जब विज्ञान की बात प्लेटो करता है तो विज्ञान ऐसी चीज है, विचार को माना जाता है जिसके आधार पर इस दुनिया की तमाम चीजें बनी हैं। इस दुनिया में जो भी कुछ बना है, चाहे गाय, चाहे घोड़ा, चाहे मनुष्य, चाहे सुंदरता, चाहे न्याय, या फिर लालपन या पीलापन, ये सारी चीजें जो क्रिएट हुई हैं, इसको क्रिएट करने के पीछे हर चीज का एक आइडिया है। यह आइडिया जो यूनिवर्सल है, ये आइडिया के बेसिस पर ही इस दुनिया में सारी चीजें क्रिएट की गई हैं क्रिएटर के द्वारा। अब क्रिएटर के लिए हम गॉड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पहली चीज, अगर सारी चीजें अलग अलग आइडियाज से क्रिएट की गई हैं, जैसे कि तमाम तरह के घोड़े के आइडिया से क्रिएट की गई हैं, घोड़े के विचार से क्रिएट की गई हैं, घोड़े के विज्ञान से क्रिएट की गई हैं, क्योंकि घोड़े में कुछ ऐसा है जो सभी घोड़ों में समान है, और वो सामान्य जो चीज है वही उसका आइडिया है, वही उसका एसेंस है। तो क्या प्लेटो आइडिया से ऐसी चीज बोल रहे हैं जिसको हम, या जिसको सोक्रेटिस ने कॉन्सेप्ट कहा था? जैसे हम किसी भी चीज को जानना चाहते हैं, मान लो अगर हम घोड़े को जानना चाहते हैं या हम गाय को जानना चाहते हैं, तो हमें घोड़ा के तत्व को, घोड़त्व को समझना होगा या गौत्व को समझना होगा गाय को जानने के लिए। ऐसे ही मनुष्य को हम जानना चाहते हैं तो हमें मनुष्यत्व समझना होगा, ना कि एक एक मनुष्य को समझना। तो मनुष्य के अंदर कुछ ऐसा है जो सार है उसका, जिसको हम समझ लेंगे तो हम सारे मनुष्यता को समझ लेंगे, क्योंकि वो सार जो है वो आइडिया है, और उसी आइडिया के बेसिस पर क्रिएटर ने मनुष्य को बनाया है। तो पहली चीज हमें यह समझ में आ गई कि आइडियाज जो हैं वो इस वर्ल्ड को बनाने के लिए ब्लूप्रिंट की तरह से काम
करते हैं, जो प्लेटो का मानना है, और क्रिएटर ने उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर इस पूरे जगत को बनाया है। अब इसी से दूसरी बात जो निकल के आती है वो ये कि जो जगत है जिसको हम अनुभव करते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये रियल नहीं है। रियल जो वर्ल्ड है वो आइडियाज का वर्ल्ड है, क्योंकि वो प्राइमरी है, उसी की एक कॉपी क्रिएटर ने बनाई है, जो कि बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कॉपी बन सकती थी, लेकिन स्टिल ये एक कॉपी है और ओरिजिनल चीज आइडियाज है, और वो आइडियाज जो हैं वो इस फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। अगर वो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है तो फिर वो आइडियाज कहाँ पर रहते हैं? ये सवाल बनता है, हमारे मन में आता है कि वो आइडियाज कहाँ पे हैं, क्या वो हमारे मस्तिष्क में हैं? तो इस पर प्लेटो का ये मानना है कि नहीं, वो हमारे मस्तिष्क में भी नहीं है, क्योंकि अगर वो हमारे मस्तिष्क में होंगे तो आपके मस्तिष्क में अलग विचार आएंगे और किसी तीसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में अलग विचार आएंगे, और ऐसे में एक तरह की सब्जेक्टिविटी बन जाएगी आइडियाज की, व्यक्तिनिष्ठता आ जाएगी आइडियाज में, जबकि आइडियाज वस्तुनिष्ठ होते हैं और वो रियल हैं। रियल होने का मतलब है कि उनका एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वो कहाँ पर रहते हैं? इस पर प्लेटो का ये मानना है कि वो स्पेस एंड टाइम, जिसमें कि ये फिजिकल वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, इससे परे हैं। यानी कि स्पेस एंड टाइम का जो डायमेंशन है वो इस डायमेंशन से ही परे किसी अदर वर्ल्ड में रहते हैं, और वो वर्ल्ड ऐसा है जहाँ पे स्पेस एंड टाइम नहीं है। इसीलिए आइडियाज एटर्नल हैं। अब यहाँ एटर्नल शब्द का ये मतलब नहीं है कि वो समय में अनंत काल तक रहते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि वो समय में है ही नहीं, समय के डायमेंशन में ही नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो एटर्नल है। इस तरह का अगर हम देखें, मान लीजिए मॉडर्न कॉस्मोलॉजी को अगर हम देखें, और उसमें ये माना जाता है कि बिग बैंग से इस पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन शुरू हुआ। बिग बैंग से पहले कुछ जो स्पेस एंड टाइम नहीं होगा, लेकिन कुछ जो होगा वो क्या होगा, इस पर अभी तक साइंस रिसर्च कर रही है या खोज रही है। लेकिन प्लेटो के अनुसार वहां पर आइडियाज हैं और डिफरेंट चीजों के डिफरेंट आइडियाज वहां पर रह रहे हैं, जिसका बेसिस बना के ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ है। तो इस तरह से अगर हम समझे तो हमारे को 2 या 3 चीजें समझ में आई। पहली चीज ये कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी का मतलब मेटाफिजिकली अगर हम देखेंगे तो ये फाउंडेशनल रियलिटी नहीं है। फाउंडेशनल रियलिटी प्लेटो के लिए आइडियाज हैं जिनके बेसिस पे ये वर्ल्ड बना है। दूसरी चीज, जो आइडियाज हैं वो स्पेस एंड टाइम के डोमेन से बाहर हैं, इसलिए वो एटर्नल है। थर्ड चीज ये है, क्योंकि वो स्पेस एंड टाइम में नहीं है तो वो चेंज नहीं होते हैं, दे आर अनचेंजेबल। लेकिन अगर हम इस वर्ल्ड में आते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, तो हम देखते हैं कि हर चीज में लगातार मोमेंटम बना हुआ है, चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए ये रियल नहीं है। क्योंकि नॉलेज के लिए हमें ऐसी चीज अचीव करनी होगी जो कि अनचेंजेबल हो, जो एटर्नल हो, जिसको हमारा माइंड ग्रास्प कर सके और वो नॉलेज बन सके। प्लेटो ने अपनी ये थ्योरी सोफिस्ट, उस समय कुछ विचारकों का ग्रुप हुआ करता था, उनका काउंटर करने के लिए डेवलप की थी। उनका ये मानना था कि हमारी जो नॉलेज है वो सेंसेस से, संवेदनाओं से पैदा होती है, और इसीलिए जो नॉलेज है वो सब्जेक्टिव होती है। हर व्यक्ति की अलग अलग नॉलेज हो सकती है, कोई भी सत्य अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं होता है, हर व्यक्ति का सत्य अलग होता है। लेकिन इसके विरोध में प्लेटो ने जो अपने थ्योरी ऑफ आइडियाज दी, और उसमें ये कोशिश करी कि नहीं, सब्जेक्टिव नहीं होती है रियलिटी, रियलिटी ऑब्जेक्टिव होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, और उस वस्तुनिष्ठ रियलिटी को हमें जानने का प्रयास करना होता है, और वो हम जब जान लेते हैं वही वास्तविकता है, रियलिटी है, क्योंकि वो अनचेंजेबल है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, और वो एटर्नल रियलिटी है, इवन दैट इज बियॉन्ड द स्पेस एंड टाइम। तो कुल मिला के हमारे को कुछ चीजें क्लियर हुई हैं कि आइडियाज क्या होते हैं। अब ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड क्या है? ये इम्परफेक्ट कॉपी है उन आइडियाज की। इस तरह से ये वर्ल्ड को हमें समझना चाहिए। अब हम ये सवाल हमारे मन में आता है कि जिस वर्ल्ड को हम महसूस करते हैं, जिसमें हम जीते हैं, इसको प्लेटो इम्परफेक्ट क्यों कह रहा है? आखिर उस इम्परफेक्ट कहने का रीजन क्या है? इस बात को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जिससे प्लेटो अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है। पहला उदाहरण अगर हम लें तो लाइन को लेते हैं, या पॉइंट को लेते हैं, या त्रिभुज को भी ले सकते हैं। ये ऐसी अवधारणाएं हैं जिनको हम पूरी तरह से इस दुनिया में बना नहीं सकते हैं, या हम इसको परफेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम लाइन की डेफिनेशन को देखें ज्योमेट्री में, तो लाइन की डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसी रेखा, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सिर्फ वन डायमेंशनल हो, एक डायमेंशन हो, जिसकी सिर्फ लंबाई हो लेकिन चौड़ाई ना हो। लेकिन जब भी हम लाइन खींचते हैं, चाहे उसकी बहुत माइन्यूट से माइन्यूट पेन से या पेंसिल से हम लाइन
लाइन खींचे उसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई अवश्य होती है, तो वो 2 डायमेंशनल बन जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ऐसी लाइन क्रिएट कर सकते हैं जो सिर्फ 1 डायमेंशनल हो। इसी तरह से अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट ज्योमेट्री में 0 डायमेंशनल बिंदु होता है, लेकिन वास्तव में जब भी हम पॉइंट करते हैं तो इसके डायमेंशन क्रिएट होते हैं, लेकिन हम फिर भी समझ जाते हैं कि ये पॉइंट है, ये लाइन है। इसको समझने का कारण प्लेटो के अनुसार ये है कि हमारे माइंड में इनके आइडियाज हैं ऑलरेडी, और वो आइडियाज हमारे माइंड में नहीं है, एक्चुअल में वो एटर्नल वर्ल्ड में है, जो कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है या रेल्म ऑफ आइडियाज है। वहां पर हमारी आत्मा, क्योंकि प्लेटो की मेटाफिजिक्स में आत्मा भी अमर है, और उसको वो बात करता है कि जन्म से पहले जो आत्मा होती है उसमें वो आइडियाज बड़े क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर होते हैं, और उसको वो बोलता है प्रिस्टाइन ग्लोरी ऑफ सोल। जिस समय पे ये सारे आइडियाज क्लियर होते हैं हमारे बर्थ से पहले, लेकिन जब हम बर्थ ले लेते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में आ जाते हैं, देन वी टेंड टू फॉरगेट दोज आइडियाज, और हमें ब्लरी सी इमेज बनती है जिसके बेसिस पे हम इन चीजों को समझ पाते हैं, लाइन को, पॉइंट को। अब ये मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल नहीं है, इसी तरह के अन्य उदाहरण भी प्लेटो लेता है। जैसे मुख्य रूप से 3 चीजें हैं जो प्लेटो के विचारों में लगातार आती रहती हैं। पहला है जस्टिस का आइडिया, दूसरा है सत्य का आइडिया, ट्रुथ का आइडिया, तीसरा है ब्यूटी का आइडिया। इन तीनों पे लगातार डिबेट प्लेटो के आइडियाज में या डायलॉग में हुई है। तो वहां पे ये बात करता है कि हम जस्टिस को क्या अनुभव से कभी महसूस कर पाते हैं? हम वास्तविक जस्टिस को कभी भी इस वर्ल्ड में महसूस नहीं कर पाते हैं। हम जस्टिस का एक आइडिया होता है जो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है प्लेटो के अनुसार, हम उसको लगातार देख रहे होते हैं कुछ चीजों में, कुछ जगहों पे, कुछ घटनाओं में। ऐसे ब्यूटी का एक परफेक्ट आइडिया है जो ब्यूटीफुल थिंग्स को ब्यूटीफुल बनाती है। ऐसे ही जस्टिस का आइडिया है जो जस्टिस की इंस्टांसेस को क्रिएट करता है। ऐसी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रुथ जो है वो ट्रुथ के आइडियाज से क्रिएट होते हैं, लेकिन हम परफेक्ट ट्रुथ को इस वर्ल्ड में महसूस नहीं कर पाते हैं। ये वर्ल्ड उनकी कॉपी या उनका पार्शियल पार्ट ही हम इस वर्ल्ड में देख पाते हैं। तो इस तरह से प्लेटो बात कर रहा है कि ये वर्ल्ड इन आइडियाज का, जो कि परफेक्टली एक वर्ल्ड में रहते हैं, इस वर्ल्ड में वो पार्शियली आते हैं, इसलिए पार्शियल ट्रू होते हैं वो। इसी तरह की बात अगर हम भारत में देखें तो भारत में अद्वैत वेदांत ने कुछ चीजों में हम समानताएं देख सकते हैं दोनों विचारों के। पहला तो यही है कि अद्वैत वेदांत में ब्रह्म का जो विचार है वो स्पेस एंड टाइम से परे है, जैसे कि प्लेटो में आइडियाज है। लेकिन ब्रह्म जो है अद्वैत वेदांत में वो डिविजिबल नहीं है, वो 1, 2, 3 संख्या में नहीं है, वो सब कुछ एक ही साथ है, अनडिविजिबल है। लेकिन प्लेटो के आइडियाज को हम देखते हैं तो वो अलग अलग आइडियाज हैं अलग अलग चीजों के, इसलिए वो न्यूमरस आइडियाज हैं। तो एक बड़ा अंतर ये बनता है, लेकिन दोनों ये मानते हैं स्पेस एंड टाइम की रेल्म से बाहर है रियलिटी, चाहे वो ब्रह्म हो चाहे आइडियाज हो। दूसरी चीज अगर हम देखें तो दोनों ने ही, शंकराचार्य ने और प्लेटो ने, इस वर्ल्ड को पूरी तरह से ट्रुथ भी नहीं माना है और पूरी तरह से असत भी नहीं माना है, मतलब ना सत है ना असत है। शंकराचार्य ने इसके लिए यहाँ पे शब्द यूज किया है मिथ है, मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है। प्लेटो इसके लिए यूज वर्ल्ड एक्चुअल में ट्रुथ एंड नॉन ट्रुथ दोनों शब्द के बीच की स्थिति को बताते हैं कि वर्ल्ड इस तरह का है, क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है। सेंसेस होते हैं, हमें अनुभव होता है, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू रियलिटी, पार्शियल रियलिटी है। तो ये कुछ समानताएं हम ड्रॉ कर सकते हैं अद्वैत वेदांत और प्लेटो के साथ में, जबकि बहुत सारे अंतर भी हैं दोनों के बीच में। अब एक चीज आती है कि हमें अगर रियल नॉलेज प्राप्त करनी है तो हमें रियल नॉलेज कैसे प्राप्त होगी? प्लेटो के लिए वो रीजन के थ्रू हम आइडियाज को जान सकते हैं, एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम नहीं जान सकते हैं। प्लेटो के लिए एक्सपीरियंसेस आर ओपिनियंस एंड नॉलेज इज थ्रू रीजन, कंटेम्पलेशन। यही 2 तरीके हैं जिसके थ्रू आप आइडियाज को जान सकते हैं। तो हमने एक मोटा मोटा खाका खींच के समझने की कोशिश करी है कि प्लेटो के लिए आइडियाज या फॉर्म्स का क्या मीनिंग है, उसका इस वर्ल्ड के साथ में क्या रिलेशनशिप है। दूसरे हिस्से में जो हम बातचीत करेंगे वो ये बात करेंगे कि आखिर प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज का क्या क्रिटिक हुआ है। उस क्रिटिक को हम समझेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर उस क्रिटिक के बाद में क्या प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज का कोई रेलिवेंस बचता है 21वीं शताब्दी में, हम ये सारे विचार क्यों पढ़ें आखिर। ठीक है, अगर आपको आगे की बात को जानना है तो आपको दूसरे लिंक पर क्लिक करके आगे देखना होगा। बाय।